पार्टी जिंदाबाद, लगेगी मोहर हाथ पे, लगेगी मोहर हाथ पे। का दिन होगा, 4 दिसंबर का दिन होगा। हमने ठाना है अब की बार भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। नंबर 24 विजय विहार में हम मौजूद हैं। अखिल जी, आपने बड़े ज्यादा क्या कहते हैं जनसभाएं करी, लोगों से मिले, कैसा रिस्पांस आ रहा है दुखियारी लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है सर जी। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने हमें बेवकूफ बना दिया, दोनों ने ठग लिया जी। आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम गरीबों के दुख दूर करेंगे जी, उनका रोड बनाएंगे, उनका पेंशन लागू करेंगे, उनको टाइम पर राशन देंगे। और सरकार बनने के बाद न तो आम आदमी पार्टी के द्वारा रोड बनाया गया, न ही राशन का काम हुआ, न ही पेंशन हुआ। जो भी लोगों को पहले से चल रहा था उस सब को आम आदमी पार्टी ने बंद कर दिया। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो उन्होंने तो अपना जीतने के बाद अपनी कोठी पकड़ लिया, उसके बाद विजय विहार को देखना ही भूल गए। इसलिए सारा जनता, सारा पब्लिक कांग्रेस के साथ इस बार है। अच्छा, देखा जा रहा है कि विजय विहार में एकदम ही चुनाव के समय में कार्यकाल में जगह जगह सड़क खोद दी गई है, जगह का नाली से कीचड़ निकाल के रख दी गई है। क्या लग रहा है आपको, ये काम हो रहा है या फिर आप सीधे सरल लोगों को जनता से मिलने से रोकने की साजिश करी जा रही है? ये आम आदमी पार्टी की ड्रामा है जी। ये एक ड्रामा कर रहे हैं कि रोड खोदें और लोगों को ये बताए कि हम रोड बना रहे हैं जी, ताकि लोग डिस्टर्ब भी रहें और जो लोग पहुंचे वोट करने वो उनके नाम पर वोट दे करके आ जाए। ये इनकी नटंकी चल रहा है। पब्लिक समझ चुका है सर जी। पब्लिक ने आम आदमी पार्टी को भी समझ लिया है जी, और बीजेपी को भी समझ लिया है जी जी। इन दोनों को सत्ता से बाहर करने के लिए जी पब्लिक अब फील्ड में खड़ा हो चुका है जी। आपके 20,000 रुपए कमाने वाले लोगों की संख्या है। अब आप बताइए कि 20,000 रुपया कमाने वाला आदमी 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा, 100 रुपए का सब्जी खरीदेगा कि बच्चे को स्कूल भेजेगा कि अपना जीवन यापन करेगा। आपकी पार्टी के भारत टाइम्स के आज के कल के घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस गरीब परिवारों को फ्री आरओ देने का ऐलान करती है, क्या कहते हैं आप इस विषय में? सर, हम जो पानी पीते हैं हम विजय विहार की जनता को ही पानी पिलाएंगे। कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि अगर नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता आती है तो हम हर घर को हम आरओ का पानी देंगे। हम विजय विहार में एक आरओ प्लांटेशन लगाएंगे जिससे हर गरीब के परिवार में छना हुआ पानी, शुद्ध पानी देंगे। ये हर जनता का अधिकार है। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध रोड हर जनता का अधिकार है। क्या ये मानव है? वो भगवान है क्या? इनका भी हाथ की खून लीजिए और उनका भी खून लीजिए, सारे लोगों का खून एक है। हर इस धरती पर जो भी लोग बस रहे हैं सारे एक इंसान हैं। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग विजय विहार, बुद्ध विहार, रामा विहार, संगम विहार, जितने भी कच्ची कॉलोनी बसे हुए हैं उनको ये लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग तो गुजरे हुए लोग हैं, लेकिन अब गुजरे हुए लोग नहीं है। पुराना कांग्रेस फिर से अब आप लोगों के लिए आ गया है। घर घर में आरओ के पानी देने के लिए आ गया है, टाइम पर आप लोगों को पेंशन देने के लिए आ गया है, टाइम पर आप लोगों को राशन देने के लिए आ गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी से भंग हो चुका है। इन्होंने 8 साल महेंद्र गोयल जी को देखा, इन्होंने 5 साल मनीष चौधरी जी को देखा, इन्होंने 5 साल पुष्पा सोलंकी जी को देखा। 15 साल में लोगों ने इनके छलने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इसलिए अब जनता इस बार इनको जवाब देने के लिए तैयार है। 4 दिसंबर को विजय विहार की जनता इनको दिखा देगा कि काम कैसे किया जाता है। आप विजय विहार की जनता के सामने मौजूद हैं, आप संकल्प करते हैं कि आपकी धर्मपत्नी जीत जाती है तो यहाँ कूड़ा और ये टूटी सड़कों की समस्या आप निदान करेंगे? मैं संकल्प ही नहीं लेता हूँ, अपने माता और बहन को विश्वास दिलाता हूँ कि 24 घंटा आप लोगों की सेवा के लिए रहूंगा। एक पैसा भी सरकार का आपका गमन नहीं करूंगा। विजय विहार में रहता हूं, विजय विहार में रहूंगा। 1 रुपये का गमन आप लोगों को नहीं करूंगा। 2 करोड़ आता है, 1 करोड़ आता है, गली को बैठा दूंगा कि आप लोग फैसला कर लो कि 1 करोड़ रुपए का आप लोगों का क्या करना है। आपको गली का काम कराना है, आपको लाइट का काम कराना है या आपको पानी का काम कराना है, वो जनता निर्णय लेगा कि उनका क्या काम होना चाहिए।
महिलाओं की समस्या से आप ज्यादा बेहतर वाकिफ हो सकती है। यहाँ पे महिलाओं को, बिचारियों को, सीधी सादी सरल कामकाजी महिलाओं को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। उनको हमदर्दी रखते हुए आप बताइए कि आपको ये लोग जिताती है, आप पे विश्वास करती है, तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे? तो मैं जो उनकी सबसे पहले यहाँ की गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। चारों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है, चारों तरफ नालियों की गाद बाहर रोड पे निकाल के रख दी है, नालों की कहीं सफाई नहीं हुई है, सबके घर के आगे कचरा पड़ा हुआ है। और ये जो साफ सफाई का काम होता है सब हम महिलाएं ही करती हैं। तो मैं महिलाओं के, अब जो झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगता गलियों में निगम पार्षद की तरफ से, तो मैं साफ सफाई का पूरा काम ध्यान रखूंगी कि हमारी बहनों को कोई दिक्कत ना हो। जो उनके घर के आगे कचरे का ढेर पड़ा रहता है वो सारा साफ करवाऊंगी, और जो कूड़ा करकट है वो सब उठवाऊंगी। ये हमारी तरफ से मदद रहेगी। वोटरों से, यहाँ की महिलाओं से मरम्मत करवाऊंगी, नालियों को साफ करवाऊंगी, गलियों में रोज झाड़ू लगवाऊंगी, स्ट्रीट लाइट सही करवाऊंगी। जो भी साफ सफाई का काम मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा जी, चारों तरफ तो एक पूरे का पहाड़ का चर्चा हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे चारों तरफ कूड़े के पहाड़ पड़े हुए हैं, तो उन सबको मैं ठीक करवाऊंगी। जितना हो सकेगा साफ सफाई का मैं काम करूँगी। एक और सम्मानित करेंगे बैठो यहाँ पर बैठो। एक कुर्सी और खाली एक कुर्सी खाली एक ले लो पूजा मम्मी। लेकिन आज दिखावा में ये आम आदमी पार्टी के सरकार के लोग भी कहते हैं कि मैं भी महिलाओं को फ्री भेज रहा हूँ। अरे गाड़ी होगा तब तो फ्री भेजोगे। गाड़ी है 3 और महिला है 3000, तो भेज क्या रहे हो? 3 महिला चली जाती है और बाकी महिला जो है सो लौट के आती है। पहले गाड़ी की संख्या बताओ। वो कहता है सरकार का मुख्यमंत्री केजरीवाल कि कभी कहेगा कि 9000 गाड़ी ला रहा हूँ। कितना गाड़ी आप रिठाला रोड पर देखते हैं? कितना देखते हैं? गाड़ी नहीं है उसके पास। फिर आती है बात स्कूल की, तो स्कूल आपके यहाँ जो खुला है क्या इसका खोला हुआ नहीं है? अरविंद केजरीवाल के द्वारा पूरे विधानसभा के अंदर कहीं भी एक विद्यालय आज तक नहीं खोला गया है। वो सब कांग्रेस सरकार की देन है जो आपके बच्चे, मेरे बच्चे कुछ लिख पढ़ पा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि अस्पताल सुधार दिया जी, अस्पताल सुधार दिया जी, आम आदमी खोल दिया जी। कहीं कुछ नहीं सुधरा है। अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल इनके पिताजी का बनाया हुआ नहीं है। अंबेडकर अस्पताल श्रीमती शीला दीक्षित जी कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ है। आज तक इसके द्वारा एक भी अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। तो किस आधार पर ये लोग वोट मांगने आते हैं? किस आधार पर आप वोट देते हैं? सोचना आपको भी है। इलाके में हम इसी में रहते हैं के 38 में। अच्छा। और ऊपर से नीचे उतरो तो कभी निकलने लायक नहीं रहता है कि यहाँ से निकल जाओ। अच्छा। बस इतना कीचड़ कर देंगे, इतना कीचड़ कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले यहाँ बीजेपी के निगम पार्षद रहेगा, इससे पहले आम आदमी के निगम पार्षद रहेगा। क्या लगता है आपको? अगर मुझे तो नहीं लगता है कि निगम पार्षद रेखा रानी आती तो कुछ बस काम बन पाएगा। रेखा रानी आएंगी, हमारे पास में है, हम जानते हैं, हम काम करवा सकते हैं। और निगम पार्षद वहाँ जाओ कोई सुनवाई नहीं होती है। धन्यवाद। का दिन होगा, 4 दिसंबर का दिन होगा। हमने ठाना है अब की बार भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारा प्रत्याशी कैसा हो? जन जन के सम्मान में, जन जन के सम्मान में विजय बिहार को बेहतर विकसित बनाना है। हमारा प्रत्याशी कैसा हो? हमारा प्रत्याशी कैसा हो? हमारा प्रत्याशी
प्रत्याशी कैसा हो। लेकिन अगर काम अगर नहीं किए हैं वो आदमी जीत जाएगा। रेखा रानी जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद। टूट गई विकास की डोर, वापस चले कांग्रेस की ओर। टूट गई विकास की डोर, हम चले कांग्रेस की ओर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारत अब्बा दान के निशान पे, भारत अब्बा दान के निशान पे। टाटा रिक्शा दिन होगा, टाटा रिक्शा दिन होगा, आपकी बात कांग्रेस सरकार। आगे भाई आगे, जन के सम्मान में, जन जन का नारा है।